स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख हो गई है 18 सितंबर 2022। दिन है रविवार, हिंदी तिथि आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज का दिन है रविवार, सूर्यदेव को समर्पित है। सनातन धर्म में सूर्यदेव प्रमुख देवताओं में एक है जिनकी पूजा वैदिक काल से ही की जा रही है। आज के दिन भगवान सूर्यदेव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, गूगल क्रोम यूजर्स के लिए जरूरी जानकारी, सरकारी संस्था ने दी है चेतावनी। गूगल क्रोम ब्राउजर की लोकप्रियता से छिपी नहीं है। इसी लोकप्रियता के चलते शायद हैकर्स ने एक तरीका खोज निकाला है जिसे यूजर्स की ब्राउजिंग को हैक करके संवेदनशील जानकारी को हैक कर सकता है। दरअसल सरकारी संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CRTIN ने एडवाइजरी इसको लेकर जारी की है। दरअसल CRTIN ने बताया है कि यूजर्स को डेस्कटॉप के लिए गूगल क्रोम में कई कमजोरियों के बारे में यहाँ पर बताते हुए चेतावनी यहाँ पर जारी की। ऐसे में हैकर्स इन कमजोरियों का फायदा उठाकर यूजर्स के डाटा को हैक कर सकते हैं और उन्हें बैंकिंग संबंधित नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल CRTIN ने यहाँ पर जो टीम है उसने बताया है कि FACS और इसके अलावा एंगल, ब्लैंक और साइन इनफ्लो और क्रोम OS सेल के मुफ्त में इस्तेमाल होने के कारण क्रोम में ये खामियां फिलहाल पाई गई है। वही इसके लिए बचाव के लिए भी बात यहाँ पर कही गई है। हैकिंग से बचाव के लिए जरूरी है कि यूजर्स अपने डेस्कटॉप जो वर्जन है उसमें जो डेस्कटॉप वर्जन है उसको अप टू डेट करें। यानी यहाँ पर जो भी गूगल ब्राउज़र आप यूज करते हैं उसको तुरंत अपडेट करते हैं। पुराने वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद नया वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर सरकारी संस्था की ओर से चेतावनी दी गई है। इसके अलावा ब्राउजर में आने वाले किसी भी अनजान लिंक को क्लिक करने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ब्राउजर में सेव बैंक डिटेल्स आदि को आप रिमूव कर सकते हैं जिसका ऑप्शन सेटिंग में मौजूद है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, पेंशन कटने से पहले अब मोबाइल पर आएगा मैसेज। विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने लिया है अहम फैसला। पेंशन काटने को लेकर हरियाणा में हो रहे विरोध के बीच हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया। दरअसल अब पेंशन रोकने से पहले संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, अब सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। अभी भी जो ब्रेड क्रूड ऑयल है वो $1 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी देश में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वही देश में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की थी। इसके बाद देश भर में पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7 सस्ता हो गया था। वही अब जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट्स है उसमें पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट यहाँ पर आ रही है। यानी जो कच्चा तेल है उसके दामों में गिरावट आ रही है। कच्चे तेल में गिरावट के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में ₹2 या ₹3 तक पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। यानी ₹2 या ₹3 पेट्रोल डीजल के दाम गिर सकते हैं। वही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि तेल कंपनियां घाटे से निपटने के लिए भी पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ता नहीं करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने शुरू की है योजना, अब नहीं देना होगा एक भी रुपया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी है। वे ट्रेन में लंबे सफर करने वाले यात्रियों को कई प्रकार की सुविधा मिलती है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक और योजना की शुरुआत की है। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए एक खास सुविधा मुहैया कराई है। वही रेलवे ने खुद इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिन है उनमें अब यात्रियों को अपने साथ कंबल लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल एसी कोच के साथ थर्ड एसी कोच यानी इकोनॉमी क्लास में भी लोगों को बेडरोल की सुविधा है वो दी जाएगी। ये सुविधा अभी तक लागू यहाँ पर नहीं किया गया था, लेकिन अब यात्रियों को होने वाली परेशानी है उसको देखते हुए रेलवे बहुत जल्दी इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कहा गया है कि सुविधा 20 तारीख से शुरू हो जाएगी और अब सफर करने वाले थर्ड एसी वालों को भी यहाँ पर बेडरोल की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। देखिए, आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर उन्होंने लिया है बड़ा फैसला। अब नहीं मानने पर होगी दिक्कत।
आधार कार्ड बनाने वाली संस्था उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड की डिटेल को अपडेट करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल उदय लोगों को हर 10 साल में अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए कह रहा है। हालांकि अभी जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उसने कहा है कि वे लोग अपनी यहाँ पर लोगों को अपनी स्वेच्छा से बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वही एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार अधिकारियों ने ये कहा है कि सरकार समय के साथ लोगों को अपने आधार कार्ड से जुड़े चेहरे फिंगरप्रिंट स्कैन को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगी। वह 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कतई तौर पर इस नियम से छूट यहाँ पर दी जाएगी। बता दें आपको कि अभी 5 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों को अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक है। वही 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार नामांकन बच्चे के चेहरे की फोटो और माता पिता या फिर अभिभावक के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर ही किया जाता है। वही आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यहाँ पर जानकारी मिली, उसके अनुसार पीटीआई ने बताया कि उदय लोगों को 10 साल में एक बार स्वेच्छा से अपने बायोमेट्रिक्स जो डेटा है उसको अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोबाइल ट्रैप महंगा होने के बाद ड्यूल सिम के इस्तेमाल में आई है गिरावट, रिपोर्ट में आया है सामने। मोबाइल फोन टैरिफ महंगा होने से यूजर्स के बीच ड्यूल सिम यानी एक फोन में 2 सिम के इस्तेमाल अब यहाँ पर जो है वो कम होने लगा था। सर इंडस्ट्री के मुताबिक मोबाइल यूजर्स के बीच ड्यूल सिम की डिमांड अब कम होने लगी है। दरअसल अगले 3 साल में इसमें 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वह रिसर्च फर्म CLSA ने विध्वंस के लिए यहाँ पर ड्यूल सिम यूजर्स की संख्या यहाँ पर पहले यहाँ पर 140 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, जो कि 2025 तक घटकर 105 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक एक सिम के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2022 से 2025 में भारत में स्मार्टफोन का स्वामित्व लगभग 50% से 700 मिलियन तक बढ़ जाएगा और एक अनुमान के मुताबिक ड्यूल सिम यूजर्स में 105 मिलियन तक की गिरावट आएगी। वही 4G फीचर फोन के यहाँ पर जो 4G फीचर है उसके यूजर्स में 50 मिलियन की गिरावट यहाँ पर आएगी। वही रिपोर्ट में टेलीकॉम सेक्टर के ट्रेड को भी इसमें हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। ड्यूल सिम के इस्तेमाल में साल 2016 के बाद से तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जब रिलायंस जियो ने अपना जो मुफ्त वॉइस और कम लागत वाले मोबाइल डेटा प्लान लॉन्च किए थे। वही साल 2019 में कंपनी ने टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया, तब ड्यूल सिम की संख्या पिछले साल नवंबर में यहाँ पर टैरिफ में 20 से 25% की बढ़ोतरी के बाद भारी कमी देखने को मिली है। वह टैरिफ बढ़ाने के बाद कई यूजर्स ने एक सिम को छोड़ दिया है, यानी एक ही सिम का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। वही रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय सहायता के लिए टैरिफ में वित्त वर्ष 2023 में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा होने पर यूजर्स को यूजर्स है वो दूसरा सिम इस्तेमाल करना बंद भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगली काम की खबर की। तब नहीं चलेगा बीमा एजेंट्स का मनमाना रवैया, इरड़ा देगा पॉलिसी होल्डर को ये पावर। अगर आप भी अपने पैसों को किसी इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से अगर निवेश करते हैं और आप अपने पैसे इंश्योरेंस एजेंट के व्यवहार को लेकर आपको खुश नहीं है, तो आपको जल्दी नई सुविधा मिलने वाली है। दरअसल अब आपको जल्द मोबाइल ऑपरेटर और LPG डिस्ट्रीब्यूटर की तरह इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट को बदलने की सुविधा भी मिलने वाली, क्योंकि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA इस नियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। वह इस नियम के लागू होने के बाद पॉलिसी होल्डर्स खुद से अपना जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको आसानी से बदल सकेंगे। आपको बता दें कि ये नियम कम समय वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे। ये जो नियम है वो लंबी अवधि वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होगा। हालांकि इसके लिए नियम और शर्त है उसका तो यहाँ पर आने वाले समय में ही पता चलेगा। भाई IRDA अगर आपको को मिलने वाली सुविधा को बेहतर करना चाहता है, जिसके लिए वह एजेंट पोर्टेबिलिटी सुविधा को लाने वाला है। ये सुविधा उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जिनके एजेंट उन्हें सही तरीके से पॉलिसी के संबंध में ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं या सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो देश में 7 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान, अब सरकार देगी 60 रुपए में दवा। सरकार ने डायबिटीज के मरीजों के लिए सस्ती दवाई को मार्केट में उतारा है। दरअसल सरकार ने सीटाग्लिपिटिन नाम से एक डायबिटीज की मेडिसिन लॉन्च की है। इस दवाई की 10 गोलियां 60 रुपए में डायबिटीज के मरीजों को मिलेगी। वही देश के जेनरिक फार्मेसी स्टोर जन औषधि केंद्र पर इस दवाई की बिक्री होगी। वह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी PMBI ने अपने जन औषधि केंद्र में जो सीटाग्लिपिटिन जो दवाई है उसको यहाँ पर शामिल किया है। वही सीटाग्लिपिटिन जो है वो
50 मिलीग्राम की 10 गोलियां अधिकतम खुदरा मूल्य 60 रुपए है। इसमें वही 100 मिलीग्राम की गोलियां का पैकेट का दाम 100 रुपए है। वह बयान के मुताबिक इस दवाई की कीमत अन्य ब्रांडेड दवाइयों के दाम से 60 से 70% कम है। वह डायबिटीज की ब्रांडेड दवाइयों की कीमत 160 रुपए से लेकर 258 रुपए तक है। बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने स्टूडेंट्स के हित में लिया है बड़ा फैसला, अगले साल से नहीं करना होगा होमवर्क। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला। दरअसल सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के अनुसार अगले साल से छात्रों को स्कूल से घर जाने के बाद होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सरकार इसके पीछे तक है कि सरकार का जो तर्क है उसके सरकार का कहना है कि बच्चों का पढ़ाई का बोझ यहाँ पर कम करना है और वह स्कूल जाने के बाद बचे हुए समय में बच्चे खेल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यह होमवर्क का दबाव है वो बच्चों को नहीं दिया जाएगा। दरअसल अब तक छात्रों को स्कूल में पढ़ने के साथ साथ घर पर भी होमवर्क यहाँ पर दिया जाता है, यानी होमवर्क के लिए घर के लिए होमवर्क दिया जाता है, जिसकी वजह से वे खेल कूद नहीं सकते हैं क्योंकि घर जाने के बाद उनका समय होमवर्क करने के बाद यहाँ पर समय बाकी नहीं बचता है। अब इसको लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूनियन बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, अब ग्राहकों को एफडी पर मिलेगा अधिक ब्याज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। दरअसल बैंक अपने 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों में बैंक जो है बदलाव बैंक ने कर दिया है। बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नई दरें 14 तारीख से लागू हो गए। आपको बता दें कि बैंक अपने ग्राहकों को एफडी पर 3 से लेकर 6.20% के हिसाब से ब्याज देता है। वही बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी जो है वो ऑफर करता है। वह बैंक ने वेबसाइट पर बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों के मुकाबले अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। वही बैंक ग्राहकों को यहाँ पर ये चेतावनी देते हुए यहाँ पर बैंक की ओर से कहा गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनको अधिक ब्याज यहाँ पर दिया जाएगा। वही आम लोगों से यहाँ पर अधिक ब्याज में दिया जाएगा। वही सबसे लंबे टर्म पर नहीं बल्कि 5 साल 1 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर ये ब्याज यहाँ पर दिया जाता है। वही यूनियन बैंक 7 से 14 दिन और 15 से 30 और 31 से 45 दिनों में मैच्योर होने एफडी पर 3% ब्याज देता है। वही 40 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर बैंक ग्राहकों को 4.05% के हिसाब से ब्याज देता है। इसके अलावा 1 साल की एफडी पर बैंक 5.35% के हिसाब से ब्याज देता है। यानी बैंक ने जो ब्याज दरों को है इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बंधन बैंक ने सेविंग अकाउंट्स की ब्याज दरों में किया है बदलाव। प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरों में बदलाव किया। दरअसल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई ब्याज दरें घरेलू और अनावासी दोनों रुपये जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर है। वही 16 तारीख से ये प्रभावी हो गई है। वही बदलाव के बाद बैंक जो है वो सेविंग कार्ड होल्डर्स को 6.5% के हिसाब के साथ ब्याज देगा। वही बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अगर आपके सेविंग कार्ड में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस है तो आपको 3% की दर से ब्याज मिलेगा। वही 1 से 10 लाख रुपए का बैलेंस होने पर आपको 6% ब्याज मिलता है। वही 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के जमा पर बैंक द्वारा 6.25% ब्याज ऑफर मिलता है, यानी ब्याज इसमें मिलता है। वही बैंक अब सेविंग अकाउंट में 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए डेली बैलेंस पर 6% ब्याज दर देगा। वही सेविंग अकाउंट में 10 करोड़ से 50 करोड़ डेली बेसिस पर सर्विस जो अकाउंट होल्डर है उसको अब 6% ब्याज दर मिलेगी।